सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ऑपरेशन। कैसे? तो ऐसे करने वाले हैं इस पे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप बना सकते हैं तो आपको एग्जाम में कई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए, नहीं फंसने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि √75/√3 परिमेय है या अपरिमेय? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऑपरेशन करने वाला है तो सबसे कम समय में। और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और उसके बाद से रेशनल और इरेशनल को दोनों को कंबाइन करके आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको लगता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना, तो इस वीडियो के बाद आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। यह सिर्फ मुझे 5 मिनट अपना कीमती समय दीजिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को हम वीडियो के अंत में करेंगे, ठीक है? कैसे इसको बता सकते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, तब इस पे आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, फिर समझा रहे हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आप समझ में आ चुका है आपको रेशनल और इरेशनल में। आपको इस अंग्रेजी लेटर से आपको क्लियर हो चुका है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं R+R। ऐसे न समझिए, इसको पढ़ना है रेशनल प्लस रेशनल यानी परिमेय प्लस परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे कि आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ P और Q दोनों इंटीजर नंबर हो, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या हो, और Q इक्वल नॉट शून्य हो, तो माने जो बटे के नीचे में है Q वह शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य रहेगा तो वह क्या होगा? वह परिमेय संख्या नहीं होगा। आ रहा है समझ में? और अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे तो अपरिमेय संख्या में जिसे हम P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके, ठीक है, उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 इस प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा, रूट में आएगा, ठीक है? और इसमें डेसिमल नंबर भी मिलेगा, वो टर्मिनेटिंग भी मिलेगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी मिलेगा, दोनों तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे जैसे कि परिमेय संख्या हम दो लेते हैं, जैसे 2+3 दोनों परिमेय संख्या है, इसके नीचे एक छुपा है, अरे तो P/Q के रूप में है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे साइड में यहाँ पे समझाते हैं रेशनल नंबर, तो आपको यहाँ पे 2/1 ये क्या हुआ? P/Q के रूप में है, तो यह क्या हुआ? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 के नीचे एक छुपा है, तो यह क्या हुआ? P/Q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? फिर से सुनिए, दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले ताकि मेरा मनोबल बढ़ता चले, ठीक है? उसके बाद से हम एक और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इसका प्रश्न करेंगे। दो परिमेय संख्या माने कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे जैसे कि 5-2 इसको माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 3 होगी। और 3 क्या है? 3 क्या है? परिमेय संख्या है। वैसे ही अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन चेंज करें, जैसे कि यहाँ पे 2 डाल देते हैं और यहाँ पे 5 डाल देते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 डाल देते हैं, यहाँ पे 5 डाल देते हैं, तो यह कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो कहे लग टेंशन रहे, यह भी तो परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा है ना। अरे समझे, माइनस में हो या प्लस में हो और P/Q के मुँह दिखाई दे पड़ रहा है तो समझ जाइए वह परिमेय संख्या है, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पे दो परिमेय संख्या को आपस में गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? दो परिमेय संख्या को आपस में गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो वो भैया वो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, रेशनल नंबर यानी 2 रेशनल नंबर। इस प्रकार से जैसे कि हम 2 × 3 ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 क्या हुआ? 6/1 P/Q के रूप में है। अरे समझ में, यह रेशनल नंबर है। इस प्रकार से वहीं हम बात करते हैं, दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या रेशनल नंबर प्राप्त होगी? जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 10/5।
हम इसको डिवाइड करते हैं, दोनों क्या है, यह भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और रेशनल रेशनल से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, रेशनल ही प्राप्त होगी। हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा, और 2 किसके बराबर है, P/Q के बराबर है। आ रहा समझ में, इस प्रकार से। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे रेशनल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप एग्जाम में दिखाई दे तो आप उससे बिना बनाए लौटेंगे नहीं। आपको क्वेश्चन की यहाँ से दे सकता है, एक पॉइंट में 2 रेशनल नंबर को आपस में जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ऑप्शन में दे देगा रेशनल, ऑप्शन में तो ए दे देगा रेशनल, और बी दे देगा आपको इरेशनल, और सी देगा इरेशनल और रेशनल दोनों, और डी देगा इनमें से सभी। तो आप कौन चूज करके आएंगे भैया, आपको ए ऑप्शन चूज करके आना है, रेशनल नंबर, ठीक है, इस प्रकार से। वहीं हम बात करते हैं दूसरका नंबर पे। तो यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन दिखे कि रेशनल में और रेशनल से और रेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, रेशनल प्राप्त होगी। वहीं हम बात करते हैं रेशनल में रेशनल से मल्टीपल करने पर यानी गुना करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, रेशनल प्राप्त होगी। वहीं हम बात करते हैं रेशनल में रेशनल से भाग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, रेशनल नंबर प्राप्त होगी यानी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब चलिए, आपको उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे ये वाला फंडा आपको समझ में आ चुका है। अब इस वाले फंडे पे चलते हैं। यहाँ पे समझिए, यह क्या हो, आई आर, ई रेशनल को हम आई आर से सूचित करते हैं और रेशनल को आर से सूचित करते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, 2 रेशनल ई रेशनल नंबर को हम आपस में जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 2 ई रेशनल नंबर, जैसे कि हम कहेंगे √2 प्लस √3, ये आपस में जुटेगा, जोड़ सकते हैं। कब जोड़ा जाता है, जब एक जात के रहे तब ना उसका जोड़ेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसी में एक और हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे √3, क्या क्या हुआ, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर, और ये भी इरेशनल नंबर। हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसको हम जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, रेशनल प्राप्त होगी। कैसे, देखिए, इससे इसे खत्म हो गया और इसी में इसको जोड़ सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। तो आपको इतना डीपली नहीं जाना है। अगर इस प्रकार अगर क्वेश्चन आपको दे दे, 2 इरेशनल और इरेशनल को आपस में जोड़ने पर क्या हुआ, रेशनल प्राप्त होगा या इरेशनल प्राप्त होगा, यानी कि 2 अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब बताइए, ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी सदैव परिमेय, ऑप्शन डी सदैव अपरिमेय। आप कौन से ऑप्शन चूज करके आएंगे भैया, सीधी सी बात है, आप इतना डीपली नहीं जाना है आपको। मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया है, आपको चूज करना है ई परिमेय, अपरिमेय। आ रहा समझ में, अपरिमेय को यानी इरेशनल नंबर को चूज करना है। आपको एग्जाम्पल से क्लियरफाई कर दिया है, तो इतना आपको डीपली नहीं जाना है। मैं आपको जानकारी के लिए इतना डीपली हम बता दिया है ताकि आपको नॉलेज के लिए काफ़ी बेनिफिट रहे। अब चलिए, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीपल यानी नहीं सॉरी सब्सटेंस करने यानी घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त है। जैसे कि आपको हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे कि √2 माइनस √3, ये घटेगा, बता सकते हैं ये घटेगा नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा तो आपको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो भैया वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ पे क्लियर आपका हो गया। और यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन में यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे इरेशनल से मल्टीपल करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो इसमें दोनों हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। चलिए कैसे, तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, आपको कन्फ्यूजन को दूर करते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर रखते हैं, √3 गुने √2, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6, तो इसको यह क्या होगा, √6 अपरिमेय संख्या हो गया, यानी IR यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो गई। उसी प्रकार से हम आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, एक और यहाँ पे हम लिखते हैं, तो जैसे कि ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं, √3 गुने √5 √3, इस प्रकार 5 √3
इसको मल्टीपल करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी आप बता सकते हैं? जैसे कि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ध्यान रखना है। और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको गुना करने पर √9 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा। और 9 किसका परफेक्ट किसका स्क्वायर है? 3 का है, तो यानी कि 3 गुने 5 हो जाएगा। तो 5 3 15, यह क्या हुआ? p/q के रूप में है। आ रहा है समझ में? तो यह रेशनल नंबर हुआ। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऑप्शन दे दे कि दो क्वेश्चन इस प्रकार से देगा एग्जाम में आपको कि अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में गुना करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, आपको एक ऑप्शन दिखेगा जरूर, परिमेय भी प्राप्त होगी अपरिमेय भी प्राप्त होगी, दोनों प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वाला ऑप्शन जब भी देखे रेशनल भी प्राप्त होगी है और इरेशनल भी प्राप्त होगी है, तो ये समझ जाइए कि यही है। तो आपको प्रमाण के तौर पर यह आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है, यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं है। अब चलिए इस वाले को हम समझते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में इरेशनल से इरेशनल में डिवाइड करना है, डिवाइड यानी भाग करना है, परिमेय अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में भाग करना है, तो वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यह एग्जाम्पल सेम टू सेम इस क्वेश्चन पर शुरू करता है, तो साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हम डील भी कर देंगे, आपको समझा भी देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझिए। क्या आप समझा सकते हैं कि √75/√3 परिमेय है या अपरिमेय? तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि आपको यहाँ पे जैसे कि √75 है, क्वेश्चन को पहले यहाँ पे उतार लेते हैं, √75/√3। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको या दोनों अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि √75 है तो √75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि √25 में √3 से गुना कीजिएगा तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? √75 प्राप्त होगी। आ रहा है समझ में? उसी प्रकार से बटन में √3 है, √3 लिखिए। अभी इससे काट दीजिए, कट गया। और बचा क्या? √25 बचा, √25 बचा ना, तो यहाँ पे इस किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का है। अब 5 के नीचे क्या है? 1 है, तो ये क्या हुआ? p/q के रूप में है, तो ये क्या हुआ? आपका रेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? यह कौन सी संख्या है? रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया और यहाँ पे भी समझ में आ गया। तो आपको कौन सी संख्या पर टिक मारना है? रेशनल नंबर पर टिक मारना है। आ रहा है समझ में? एक और एग्जाम्पल आपको इसका एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे हम आपको यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दे कि √3/√2 दोनों क्या है? ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर। तो यह डिवाइड करेगा? नहीं डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ये भी इरेशनल नंबर होगा और रेशनल नंबर होगा, दोनों होगा। तो रेशनल नंबर कैसे होगा आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको यह फंडा समझ में आ चुका है, यह रेशनल नंबर कैसे होगा और यह इरेशनल नंबर कैसे होगा, ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे क्लियरफाई हो चुका है। अब चलिए हम मेन मुद्दा पर चलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहे बहुत सारे भाई यहाँ पे फंसते हैं कि रेशनल में और इरेशनल से जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, और रेशनल में इरेशनल से माइनस करने में कौन सी संख्या प्राप्त होगी, और रेशनल में इरेशनल से गुना करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, और रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये वाला कन्फ्यूजन मैं आपको अभी दूर करते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दिए। चलिए फटाफट से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यह बोल रहा है एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम कोई भी लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं। अब प्लस इरेशनल नंबर यानी जो रूट में हो यानी अपरिमेय संख्या, तो हम √3 ले लेते हैं। अब बताइए इसको हम जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। हमेशा के लिए हमेशा यह इरेशनल नंबर होगा। तो एग्जाम में आपको जब भी क्वेश्चन दिखाई दे रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो आपका राइट आंसर होगा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर आपका? ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका एक और यहाँ पर सवाल है। रेशनल नंबर जैसे कि 2 में √3 को माइनस करना है, तो ये माइनस हो पाएगा? जैसे कि यह रेशनल नंबर परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो इसमें से आपको माइनस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो यह भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। आ रहा है समझ में? उसी तरह आपको यहाँ पे
इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। 2 × √3, 2 × √3 आप इसमें मल्टीपल करना है। 2 × √3 आप इसको गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम और दे सकते हैं। क्या एग्जाम्पल में आपको इसका एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या एक आपको सवाल यहाँ पर पूछते हैं, क्या शून्य परिमेय है या अपरिमेय? बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए, क्या शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आपका राइट आंसर, आपका कन्फ्यूजन में है तो क्या होगा, यह आपका परिमेय संख्या होगा। शून्य आपको रेशनल नंबर होगा, शून्य हमेशा रेशनल नंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर शून्य यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है। तो मेरा कंडीशन क्या है, क्यू, ये वाला क्यू इज इक्वल टू नॉट शून्य, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा शून्य नहीं रहना चाहिए, बस तभी यह परिमेय हो जाएगा। तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये इसका एग्जाम्पल हम और यहाँ पे देना चाहेंगे हम, जैसे कि 0 में √3 से आप गुना करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 0 से कितने भी बड़ी संख्या से गुना कीजिए वो शून्य ही लेगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यह क्या हो, 0 रेशनल नंबर और √3 इरेशनल नंबर। और रेशनल से इरेशनल में मल्टीपल करने पर यानी गुना करने पर रेशनल भी प्राप्त हो सकता है और इरेशनल भी प्राप्त हो सकता है। दोनों यहाँ पे क्लियर रहते हैं। यहाँ पे आपको चेकआउट करना है बढ़िया से, ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़िया चेकआउट करना है। उसके बाद से यहाँ पर लास्ट यहाँ पर मेरा है, रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। 2 क्या हुआ, आपका रेशनल नंबर हुआ, और यहाँ पे √10 यह क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो आप बताइए कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बढ़िया से ऑपरेशन करना सीख लिया। तो आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप उड़ा सकते हैं। और एक और मेरा वीडियो होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि रेशनल और इरेशनल में कन्फ्यूजन को दूर कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।